सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी जो वीडियो है दैट इज अबाउट कि क्यों मैं हमेशा बोलता हूं कि सस्टानॉन को बॉडी बिल्डिंग में यूज नहीं करना चाहिए या सस्टानॉन हैज नो प्लेस इन बॉडी बिल्डिंग। वीडियो पे जाने से पहले अपने बारे में बता दूं, मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण, बॉडी बिल्डिंग क्लिनिक, बॉडी बिल्डिंग का जो हमारा ये चैनल है द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर, इसके ऊपर नॉर्मली वीडियोस हम लोगों ने थोड़ी कम कर दी है बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया, लेकिन अब स्टिल फिर भी रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट्स एंड बड़ी वीडियोस आ रही हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कि सस्टानॉन इन बॉडी बिल्डिंग, यस और नो, क्या सस्टानॉन को बॉडी बिल्डिंग में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, या जो मैंने वीडियो डाली थी कल अपने इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि सस्टानॉन को कभी बॉडी बिल्डिंग में यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसके ऊपर हम ये वीडियो लेके आएंगे। छोटी वीडियो रहेगी लेकिन आपको समझ जरूर आ रहा है। सबसे पहली बात है, जो सस्टानॉन है वो 4 सॉल्ट्स का मिक्सचर है, प्रोपिनेट, फिनाइल प्रोपिनेट, आइसोकैप्रेट एंड डेकोनेट। ये 4 सॉल्ट्स जो आपको उसके अंदर मिलते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा साइपोनेट, अनैंथ्रेट, उन सब के मिक्सचर के अंदर उसके साथ सस्टानॉन बनता है, लेकिन सस्टानॉन इन 4 चीजों के साथ बनता है। प्रोपिनेट, फिनाइल प्रोपिनेट, आइसोकैप्रोएट एंड डेकोनेट, ये 4 सॉल्ट्स आपके मिला के आपके सस्टानॉन को बनाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि सस्टानॉन को मैं क्यों रेकमेंड नहीं करता, उसका पहला रीजन आता है अनस्टेबल हार्मोन लेवल्स। जब कभी आप सस्टानॉन की बात करो तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि सस्टानॉन जो है ये 4 चीजों का ब्लेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो हर एक एस्टर की एक डिफरेंट हाफ लाइफ है, हर एक एस्टर का डिफरेंट काम है। ठीक है, तो उनके डिफरेंट पीक्स एंड ड्रॉप्स हैं। तो एज सच क्या होगा कि जो आपके हार्मोनल लेवल्स हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे। और इसके भी ऊपर एक चीज आती है, जैसे हमारे मूड स्विंग्स है, वाटर रिटेंशन है, इट विल बी अ रोलर कोस्टर राइड, ऊपर नीचे चलता रहेगा, क्योंकि सभी सॉल्ट्स अलग अलग है, उनकी हाफ लाइफ अलग अलग है, उनके रिजल्ट्स अलग अलग है, तो मूड स्विंग्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला रीजन है कि हम हार्मोनल लेवल्स अनस्टेबल होने की वजह से भी इसको यूज नहीं करते। ठीक है, सेकंड हमारा जो इसमें आता है दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एस्ट्रोजन लेवल्स। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें, जब हम ये हमें पता है कि अरोमेटाइजेशन का प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन में चेंज होता है, लेकिन उसमें भी एक चक्कर ये है कि इसका जो एस्ट्रोजन चेंज होगा वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा कि क्या लेवल होगा। कभी लेवल एकदम से स्पाइक कर सकते हैं, कभी लेवल एकदम से ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। देखो, जब मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मली डॉक्टर्स सस्टानॉन प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को सफरिंग फ्रॉम ईडी या सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल डिजीज, मतलब रिलेटेड टू स्पर्म काउंट एंड ऑल। ठीक है, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप रिलाई नहीं कर सकते अपने कस्टमर के ऊपर, क्योंकि अगर मान लो कोई कस्टमर को आपने बोला है, सॉरी क्लाइंट बोलेंगे, कस्टमर नहीं बोलेंगे, या पेशेंट बोलेंगे, पेशेंट को आपने बोला है कि आपको 10 दिन के बाद अपना इंजेक्ट करवाने आना है, वो नहीं आया, वो 10 की जगह 20 के बाद, कोई बात नहीं सर क्या हो गया, क्योंकि पेशेंट की मेंटेलिटी है, वो ऐसे करते हैं। इवन की बॉडी बिल्डिंग के क्लाइंट्स करते हैं कि आज नहीं लगाएंगे, कल लगा लेंगे, परसों लगा लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से पेशेंट्स को सस्टानॉन रेकमेंड किया। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर बॉडी बिल्डिंग में हम बोलेंगे ये चीज हो रही है तो आपका एस्ट्रोजन का जो रिलीज है, जो लेवल्स है एस्ट्रोजन के, वो कभी भी स्पाइक कर सकते हैं, कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आपके अरोमेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, जो एस्ट्रोजन वाली टॉपिक को कवर कर रहे हैं, अगर आपकी अरोमेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है तभी एक दिक्कत रहेगी कि आपको पता नहीं लगेगा कि एआई कब चलाना है कब बंद करना है, वो भी बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड चीज है कि हमारा जो बॉडी बिल्डिंग है उसके अंदर एस्ट्रोजन के अंदर ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर एस्ट्रोजन इतना ज्यादा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो ड्राई गेन्स होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। ठीक है, इसी वजह से सस्टानॉन को लोग जो है वो बल्किंग में यूज करना शुरू कर देते हैं कि ड्राई गेन्स नहीं होंगे इसके साथ, लेकिन एक्चुअली इसको यूज ही नहीं करना चाहिए। वाटर रिटेंशन, फैट रिटेंशन बहुत ज्यादा आती है। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेट्स ब्लड वर्क मॉनिटरिंग। हमें पता है जब कभी भी हम लोग एनाबॉलिक्स यूज करते हैं तो हमें ब्लड, अपना जो ब्लड मार्कर्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब हम सस्टानॉन को यूज करेंगे तो ब्लड मार्कर्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहेंगे। ठीक है, कभी हाइप जा रहा है, कभी कम हो रहे हैं, कौन सा एस्टर क्या काम कर रहा है बॉडी के अंदर वो भी जाके पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द वन ऑल्सो रीजन कि हम ये बोलते हैं कि आप सस्टानॉन को यूज नहीं करोगे। टेस्टोस्टेरोन, अनैंथ्रेट या फिर साइपोनेट को हम यूज करते हैं, वो एक क्लियर व्यू देते हैं हमें, क्योंकि उनका जो ब्लड सीरम लेवल, जो ब्लड लेवल्स हैं, जो ब्लड के वैल्यूज हैं वो स्टेबल रहती है। सस्टानॉन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं जिनको हम टेस्ट बेस में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट ई हो गया, टेस्ट सी हो गया, इवन की प्रोपिनेट भी हो गया, अकेला अगर यूज करते हैं इनका रिलीज अच्छा रहता है, स्मूथ रिलीज होता है। देन अब इनके ब्लड लेवल्स प्रेडिक्टेबल है कि अगर आपने इसको यूज किया है तो क्या रिजल्ट आएंगे वो हमें पता है।
सस्टानॉन के साथ ऐसा नहीं होता, इसकी डोजिंग ईजी है। अगर हम इसके ऑल्टरनेटिव्स की बात करें, टेस्ट ई हो गया, सी हो गया, डोजिंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है, और साइकिल प्लान भी ईजी हो जाता है, इसलिए यूनिवर्सली ये प्रेफर्ड है। एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सिंप्लिसिटी आपको ज्यादा आगे लेके जाएगी इस लाइन के अंदर। बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स साइकिल्स करने की कोशिश करते हैं, या साइकिल्स में ऐसे ऐसे सॉल्ट डाल देते हैं, ऐसी ऐसी डोजेज डाल देते हैं, वो चीजें दिक्कत है। सिंप्लिसिटी का मतलब ये होता है कि आप सिंपल कंपाउंड यूज करो, जो नॉर्मल कंपाउंड एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग के लिए हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आपके ब्लड लेवल्स जो है, क्योंकि मार्कर्स अगर सही रहेंगे वो तो तभी सही रहेंगे ना अगर डोजेज सही रहेगी, नहीं तो मार्कर्स तो सही रहेंगे नहीं। सो प्रेडिक्टेबल ब्लड लेवल्स रहेंगे, वो भी आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, बेटर मैनेजमेंट रहेगी, कम साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये सस्टानॉन के बिना होगी। सो द आंसर फॉर दिस इज कि if you are using Sustanon, then please don't use it, because Sustanon is not made for bodybuilding. Sustanon is not made for bodybuilding. बहुत सारे कोचेस इसको अभी भी रेकमेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन जो साइंस कहता है उस हिसाब से हम चलते हैं हमेशा, तो साइंस के हिसाब से इसको आपको रेकमेंड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, होप यू विल लाइक द वीडियो। और कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो जरूर मैसेज करके बताएं, बाकी अपना कंटेंट तो हम डेली अपलोड कर ही रहे हैं। थैंक यू।